हेलो किड्स, हमने इवोल्यूशन स्टार्ट किया और इवोल्यूशन के अंदर अभी हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात की कि जो फर्स्ट लाइफ जो है आ, उसका ओरिजिन अर्थ पर कैसे हुआ होगा। तो उसमें हमने अलग अलग थ्योरीज की बात की थी, जैसे कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, और हमने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस की बात की, और इसके अलावा हमने केमिकल इवोल्यूशन की बात की थी। उसमें हमने यूरे और मिलर के एक्सपेरिमेंट की बात की। तो उन जो गए वाले लेक्चर में हमने देखा कि जो फर्स्ट लाइफ है वो अर्थ पर कैसे आई होगी। ठीक है, हाउ द फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। आज हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन की। ठीक है, आज हम बात करें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की कि लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। ठीक है, और उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं लेमार्किज्म की। तो लाइफ हैड इवॉल्व्ड अलोंग विथ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, इवोल्यूशन, अर्थ के इवोल्यूशन के साथ साथ लाइफ भी इवॉल्व हुई है। ठीक है, टुवर्ड द एंड ऑफ 15th सेंचुरी। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज। ठीक है, ग्रेजुअल चेंज है ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो ग्रेजुअल चेंज होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ओवर सेवरल जनरेशन एज रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन। मतलब कि इवोल्यूशन क्या है कि जब एनवायरनमेंट में चेंज होता है, एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो जो प्राणी होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपने आप को उसमें रहने के लिए क्या करता है? अडेप्ट करता है। ठीक है, अडेप्ट करता है तो जो यूजफुल चेंजेस होते हैं उससे उसको उस एनवायरमेंटल कंडीशन में रहने में हेल्प मिलती है, और उससे क्या होता है कि न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है जिनमें उस एनवायरमेंटल कंडीशन में रहने के लिए अडेप्टेशन होता है और न्यू यूजफुल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर, ठीक है, ओवर सेवरल जनरेशंस एज रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन, इसको भी हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। तो नेचुरल चेंजेस जो ऑकर होते हैं, ठीक है, वो एक्सप्लेन होते हैं थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन से। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन जो दी है किसने? लेमार्क और डार्विन ने। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं? लेमार्किज्म पर। लेमार्किज्म, जीन बैप्टाइज लेमार्क। ठीक है, लेमार्किज्म जो है वो किन्होंने दी? जीन बैप्टाइज लेमार्क, 1744 से 1829 के बीच में। वो एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। ठीक है, और उन्होंने ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी। लेमार्क की जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो पब्लिश हुई फिलोसॉफिक जूलॉजी में। ये एक इंपॉर्टेंट है बच्चों, फिलोसॉफिक जूलॉजी। जो लेमार्क की थ्योरी है उसको हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी बोलते हैं, यूज एंड डिसयूज थ्योरी भी बोलते हैं, और लेमार्किज्म भी बोलते हैं। तो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने दी? लेमार्क ने। ठीक है, यूज और डिसयूज थ्योरी किससे रिलेटेड है? लेमार्किज्म से। ठीक है, तो लेमार्क की थ्योरी को हम और क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यूज एंड डिसयूज थ्योरी, और लेमार्किज्म। ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं वो है जीन बैप्टाइज लेमार्क का। अब जो लेमार्क के जो मेन पॉइंट थे कि जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, कि हम ये जानते हैं कि अर्थ है, अर्थ पर हमेशा एनवायरनमेंट जो होता है वो सेम नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता। एनवायरनमेंट जो होता है वो क्या होता है? चेंज होता रहता है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करेंगे तो ही वो सरवाइव कर सकते हैं। अगर वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, तो नेचर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से चेंज नहीं होती है।
ठीक है। नेचर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से चेंज नहीं होती कि नहीं भाई ये एनवायरनमेंट में ये ऑर्गेनिज्म नहीं रह पाएगा तो मुझे वो चेंजेस नहीं लाने, ऐसा नेचर नहीं करती है। हमें नेचर के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। तो एनवायरनमेंट जब चेंज होता है तो ऑर्गेनिज्म को उस चेंज के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होती है, नीड फॉर न्यू स्ट्रक्चर। ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में नया कैरेक्टर होगा तो वो ऑर्गेनिज्म अच्छे से रह पाएगा। ठीक है, तो नीड फॉर न्यू स्ट्रक्चर, तो उससे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ। लेमार्किज्म की बात करें हम, लेमार्क ने ऐसा कहा। ठीक है, लेमार्क ने ऐसा कहा, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेमार्क ने जो थ्योरी पोस्टुलेट की उसके हिसाब से उन्होंने ऐसा बताया कि एनवायरनमेंट में जब चेंजेस होते हैं, ठीक है, नेचर में जब चेंजेस होते हैं तो ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडेप्ट करता है और उसके लिए क्या होता है, नए स्ट्रक्चर की नीड होती है कि पर्टिकुलर कोई एनवायरनमेंट है, उसमें पर्यावरण में रहने के लिए अगर उसे कुछ अडेप्टेशन चाहिए, उसके लिए कोई न्यू स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट चाहिए, तो वो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को डालता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली यूज होते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गन्स कंटिन्यूअसली यूज होते हैं वो डेवलप होते हैं और फिर वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, और जब ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो स्पीसिएशन होता है, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज होती है। लेकिन जो ऑर्गन्स कंटिन्यूअसली यूज नहीं होते हैं, ठीक है, जो लगातार यूज में नहीं होते, वो डिसयूज होते जाते हैं और धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाते हैं और वो डीजनरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर होता है। तो ये फ्लो चार्ट बता रहा है पोस्टुलेट ऑफ लेमार्क। जो लेमार्क ने जो अपनी थ्योरी दी वो इस बेसिस पर थी कि एनवायरनमेंट में अगर चेंज है तो उस एनवायरमेंटल चेंज के हिसाब से अपने आप को ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करता है। ठीक है, अपने आप को अनुकूलित करता है, अडेप्ट करता है। ठीक है, और उस अडेप्टेशन के दौरान ऑर्गेनिज्म के अंदर नीड फॉर न्यू स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में जब नीड होती है तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्ट्रक्चर होता है। जो ऑर्गन्स रेगुलर यूज होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं वो कैरेक्टर्स, और फिर ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज होता है। ठीक है, लेकिन जो ऑर्गन्स कंटिन्यूअसली यूज नहीं होते हैं वो डीजनरेट होते रहते हैं। अब हम लेमार्किज्म, प्रिंसिपल ऑफ लेमार्किज्म की बात करें तो पहला पॉइंट है इंटरनल वाइटल फोर्स। इंटरनल वाइटल फोर्स, इसके अनुसार लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट पार्ट्स टेंड टू इंक्रीज इन साइज कंटिन्यूअसली। ठीक है, ये पॉइंट क्या बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके कोई कंपोनेंट पार्ट जो हैं वो रेगुलरली इंक्रीज होते रहते हैं इन साइज कंटिन्यूअसली। ठीक है, कि साइज इंक्रीज इन साइज कंटिन्यूअसली, और ये क्यों है, ड्यू टू द इनहेरिटेंट एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये इसलिए है ड्यू टू इनहेरिटेंट एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, द लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट पार्ट टेंड टू इंक्रीज इन साइज कंटिन्यूअसली। ठीक है, साइज में कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहता है। फिर सेकंड पॉइंट है एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स। ठीक है, एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स मतलब a change in the environment brings about change in the need of the organism। ठीक है, अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है तो ऑर्गेनिज्म की नीड भी जो क्या होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, और इस चेंज की इस इन रेस्पॉन्स टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के रेस्पॉन्स में ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप करता है सर्टेन एडेप्टिव कैरेक्टर्स। कुछ एडेप्टिव कैरेक्टर्स को वो डेवलप करता है। तो अडेप्टेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म में बी इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि देयर इज इंक्रीज इन साइज कंटिन्यूअसली। ठीक है, कंटिन्यूअसली जो है लेमार्क के प्रिंसिपल्स की अपन बात कर रहे हैं। तो पहला फोर्स है
पहला पॉइंट है इंटरनल वाइटल फोर्स, जो कह रहा है कि देयर इज इंक्रीज इन साइज कंटिन्यूअसली। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज करता है, और इसके लिए वो डेवलप करता है कुछ अडेप्टिव कैरेक्टर्स। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू पार्ट्स भी ऑफ द बॉडी भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है यूज एंड डिसयूज थ्योरी। यूज और डिसयूज थ्योरी ये बताती है कि जो ऑर्गन कॉन्स्टेंटली यूज होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली यूज होते हैं, वो ऑर्गन जो होते हैं वो अच्छे डेवलप होते हैं और अच्छे वो स्ट्रेंथन्ड होते हैं। ठीक है, जो ऑर्गन्स कॉन्स्टेंटली यूज होते हैं, कंटिन्यूअसली यूज होते हैं, वो ऑर्गन अच्छे से डेवलप होते हैं। ठीक है, और व्हेन एन ऑर्गन इज नॉट यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम इट ग्रेजुअली डीजनरेट्स। ठीक है, जो ऑर्गन रेगुलरली यूज नहीं होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया लेमार्क ने जिराफ का। ठीक है, जो एंसेस्ट्रल जिराफ थे उनकी क्या थी, गर्दन छोटी थी, उनके लिम्स छोटे थे। ठीक है, गर्दन छोटी थी और लिम्स छोटे थे। धीरे धीरे जो क्या है, ग्रासलैंड्स खत्म होने लग गए। ठीक है, तो ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां उनको खानी होती थी, तो उसके लिए क्या है कि उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अडेप्टेशन किया, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया। पहले घासें थी तो वो घास खा लेते थे, लेकिन एनवायरनमेंट चेंज हुआ। ठीक है, घास जो है वो खत्म होने लगी होगी, तो जो पेड़ के पत्ते हैं उनको रहना तो है ही है, सरवाइव तो करना ही है, तो उनको वो जो पेड़ के पत्ते हैं उस वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने लिम्स को स्ट्रेच किया, अपनी नेक को स्ट्रेच किया, और ट्रीज की लीव्स तक वो पहुंचने लग गए। मतलब एनवायरनमेंट के चेंज के हिसाब से उन्होंने अपने आप को क्या किया, अडेप्ट किया। ठीक है, तो ये क्या, तो एंसेस्टर ऑफ जिराफ वे प्रोवाइडेड विद शॉर्ट नेक एंड शॉर्ट फोर लिम्स। ठीक है, जो एंसेस्टर थे जिराफ के, उनके पास क्या शॉर्ट नेक थी और शॉर्ट फोर लिम्स थी। ठीक है, तो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ग्रास, जब ग्रास खत्म होने लगी, शॉर्टेज होने लगी, दे वे फोर्स्ड टू फीड ऑन लीव्स फ्रॉम द ट्रीज। ठीक है, तो उनको पेड़ों की पत्ती की तरफ आकर्षित होना पड़ा। तो द कंटिन्यूअस स्ट्रेचिंग ऑफ देयर नेक, ठीक है, जो कंटिन्यूअस स्ट्रेचिंग ऑफ द नेक एंड फोर लिम्स रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग फोर लिम्स। ठीक है, तो जब वो ट्रीज की लीव्स की तरफ मुड़ने लगे खाने के लिए, तो वो क्या है कि धीरे धीरे अपने नेक और लिम्स को स्ट्रेच करने लगे। ठीक है, और नेक और लिम्स को स्ट्रेच करने से क्या हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग फोर लिम्स। ठीक है, विच इज एन एग्जाम्पल फॉर कांस्टेंट यूज ऑफ एन ऑर्गन। ठीक है, ये एग्जाम्पल है कांस्टेंट यूज ऑफ एन ऑर्गन का, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, लेमार्क के हिसाब से ड्राइवन बाय इनर नीड। ठीक है, इनर नीड की वजह से कि भाई हमें सरवाइव करना है। ठीक है, और हम अब ग्रासलैंड जो है वो कम होने लग गए, अब हमको पेड़ की पत्तियों के ऊपर निर्भर रहना है। तो उसके लिए क्या हुआ, ये तो थे ओरिजिनल शॉर्ट नेक्ड एंसेस्टर्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपनी नेक और फोरलिम्स को स्ट्रेच करते रहे। कीप स्ट्रेचिंग नेक टू रीच लीव्स हायर अपॉन ट्री एंड स्ट्रेचिंग until neck become progressively longer। ठीक है, तो ये है क्या, लैमार्क की यूज एंड डिसयूज थ्योरी। जो दूसरे एग्जाम्पल हैं लैमार्क की यूज और डिसयूज थ्योरी के, एक ब्लैक स्मिथ। ठीक है, ब्लैक स्मिथ जो कि वेल्डिंग के काम करते हैं। ठीक है, उनके क्या है कि वो रेगुलर हैमरिंग करते रहते हैं, तो उससे क्या हुआ कि उनके बाइसेप्स जो है वो लार्ज हो गए, एक्वायर्स लार्ज बाइसेप मसल्स। ठीक है, एज दे डू रिगरस हैमरिंग फॉर वेल्डिंग। इसके अलावा रैबिट के पिन्ना, ठीक है, रैबिट के पिन्ना मसल, ठीक है, टू मूव द ईयर टू रिसीव साउंड वेव्स। ठीक है, वो ईयर को क्या है, मूव कर सकते हैं ताकि साउंड वेव्स जो हैं वो उन तक पहुंच सके फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके एनिमी से। इसके अलावा डीजनरेटेड की विंग ऑफ कीवी। ठीक है, ये भी एक, ये ऑर्गन ऑफ डिसयूज। डीजनरेटेड मतलब ऐसा बोला जाता है कि कीवी भी कभी फ्लाइंग बर्ड्स थे।
ठीक है। लेकिन जब वो एक जगह पर कहीं ठहर गए और उनको कोई नीड नहीं रही वापस फ्लाई करने की, तो धीरे धीरे जो विंग्स थे वो डीजनरेट होने लग गए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है किसका, ऑर्गन ऑफ डिसयूज। एक्वेटिक बर्ड्स जैसे कि डक्स, ठीक है, जो कि पानी में जाती है फॉर फूड एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो उनके क्या हुआ, दे स्प्रेड देयर टोज टू फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, और उसमें क्या, उसकी वजह से क्या हुआ, उनके वेब्ड फीट आए। वेब्ड फीट डेवलप हुई तो उनको पानी में अच्छे से रहने के लिए एक ये अडेप्टेशन मिला। नेक्स्ट एग्जांपल, स्नेक्स। स्नेक्स जो कि दे आर कंसिडर्ड दैट स्नेक हैड लिजार्ड लाइक एंसेस्टर। ठीक है, जो स्नेक के लिजार्ड लाइक एंसेस्टर थे, जिनके 2 पेयर ऑफ फुल्ली डेवलप्ड लेग्स प्रेजेंट थे। ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ फुल्ली डेवलप्ड नेक्स प्रेजेंट थे। लेकिन वो क्या है कि द एंसेस्टर नीड टू हाइड फ्रॉम मैमल्स एंड दे प्रिफर टू स्टे इन प्लेसेस विद डेंस वेजिटेशन। तो वो क्या है कि अपने एनिमी से बचने के लिए होल्स में या वेजिटेशंस में छुपते फिरते थे कि, और अपने आप को क्या स्ट्रेच करने लगे। तो वो स्ट्रेचिंग के दौरान वो लिम्स की ज़रूरत उनको लगी नहीं, तो वो लिम्स क्या हो गए, वो डीजनरेट हो गए। तो in this process they stretched their body to hide in narrow space and did not use legs। ठीक है, और वो legs को यूज नहीं करते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, ओवर कोर्स ऑफ टाइम कंटिन्यूस स्ट्रेचिंग ऑफ बॉडी मेड इट सिलेंड्रिकल। ठीक है, कंटिन्यूस स्ट्रेचिंग से क्या हो गए, वो सिलेंड्रिकल हो गए और दे लॉस्ट द लेग्स, और इसकी वजह से उनके लेग्स जो है वो लॉस्ट हो गए। एग्जाम्पल है नेक्स्ट डियर का। डियर का एक्वायर्ड स्पीड। ठीक है, एक्वायर्ड स्पीड की वजह से क्या हो गया, to continuously it is believed that deer has acquired speed through continuous running। ठीक है, उनमें ये एक अडेप्टेशन आया कि वो कंटिन्यूस रनिंग की वजह से उनमें स्पीड डेवलप हो गई टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। केव एनिमल्स। केव एनिमल्स जो होती हैं, केव के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो स्टे इन लो लाइट एनवायरनमेंट। ठीक है, वहां पर लाइट जो होती है वो कम होती है और डज नॉट यूज आई, इसीलिए उनके क्या, लॉस्ट देयर विजन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये बात की हमने यूज और डिसयूज थ्योरी की, कि इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गन रेगुलरली यूज होता रहता है वो डेवलप हो जाता है, जैसे कि आपकी जिराफ में या ब्लैक स्मिथ में। ठीक है, लेकिन जो ऑर्गन यूज नहीं होता है वो डीजनरेट हो जाता है, जैसे कि स्नेक्स में, कीवी में, केव एनिमल्स में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ये बताती है कि जब एनवायरनमेंट चेंज होता है और ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करता है, तो जो चेंजेस होते हैं या जो अडेप्टेशन होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं। ठीक है, और जब ये चेंजेस, जिन भी ऑर्गेनिज्म में ये चेंजेस आए हैं, यूजफुल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जो भी ये चेंजेस आए हैं, जो भी अडेप्टेशन आए हैं, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। और जिन ऑर्गेनिज्म में ये चेंजेस, यूजफुल चेंजेस आते हैं, वो फिर एक अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं और उससे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो व्हेन देयर इज चेंज इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, व्हेन देयर इज चेंज इन द एनवायरनमेंट द एनिमल रिस्पॉन्ड टू द चेंज। ठीक है, जब एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो एनिमल जो क्या होता है वो रिस्पॉन्ड करता है और डेवलप एडेप्टिव स्ट्रक्चर, उनमें एडेप्टिव स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। द कैरेक्टर्स डेवलप्ड बाय एनिमल्स ड्यूरिंग their लाइफ टाइम रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल चेंजेस और एंड आर कॉल्ड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जो भी एनवायरमेंटल चेंज के हिसाब से जो कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्योंकि वो एक्वायर हुए हैं इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर। मतलब कि जो एनवायरमेंट के चेंज के हिसाब से जो कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं वो कहला रहे हैं क्या, एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू लेमार्क द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है ये ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू, बाय प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस।
अब बात करते हैं हम क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म। अभी हमने प्रिंसिपल्स ऑफ लेमार्किज्म की बात की, हमने अलग अलग पॉइंट्स की बात की, हमने यूज एंड डिसयूज थ्योरी की बात की, हमने इंटरनल नीड की बात की हमने, और हमने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की हमने बात की। अभी हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म की। जो कुछ जो एग्जाम्पल्स थे वो लेमार्क की थ्योरी को डिसअप्रूव करते थे। पहला कॉन्सेप्ट जो था, ठीक है कि ऑर्गेनिज्म टेंड टू इंक्रीज देयर साइज बट इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। ठीक है, इनके हिसाब से, ठीक है, पहला जो कॉन्सेप्ट था वो हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्रीज इन साइज करता है, ठीक है, लेकिन ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। कि एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म, ठीक है, द ट्रीज सीम टू बी प्रिमिटिव, ठीक है, जो एंजियोस्पर्म ट्रीज सीम टू बी प्रिमिटिव, shrubs, herbs and grasses have evolved from trees, ठीक है, वेयर द साइज वॉज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग इवोल्यूशन। ये जस्ट अपोजिट बता रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म टेंड टू इंक्रीज देयर साइज इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। दूसरा कॉन्सेप्ट भी गलत है, ठीक है, कि हम चाहते हैं कि हम उड़ने लगे, ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि हम उड़ें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, कि हमारे विंग्स ही नहीं है। तो कैन बी स्प्राउट विंग्स विशिंग टू फ्लाई लाइक बर्ड्स। थर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो समवॉट ट्रू लाइक द वेल डेवलप्ड बाइसेप मसल्स ऑफ ब्लैकस्मिथ एंड लेस डेवलप्ड विंग्स इन फ्लाइटलेस बर्ड्स, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट जो ये बोलता है कि यूज एंड डिसयूज थ्योरी का, कि यूज और डिस मतलब रेगुलरली आप कंटिन्यूअसली कोई चीज को यूज करते हो तो वो अच्छा डेवलप होती है, लेकिन किसी कैरेक्टर को आप कंटिन्यूअसली यूज नहीं करते हो तो वो डीजेनरेट हो जाती है। इन्हीं किन्हीं एग्जाम्पल में सही बैठता है, जैसे कि ब्लैक स्मिथ में या फ्लाइटलेस बर्ड्स में। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, ठीक है, हम बचपन से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, हम बुढ़ापे तक पढ़ते रहते हैं, तो हमारी आईसाइट और अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। हार्ट हमारा वर्क करता है तो उसे और अच्छा डेवलप होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एज के साथ में हम भी डीजनरेट होने लगते हैं, ठीक है। तो यूज और डिसयूज थ्योरी भी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। बट दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो हैव मेनी ऑब्जेक्शंस, like the eyes of student reader do not increase in size and power with increasing age, ठीक है, और द कॉन्स्टेंटली बीटिंग हार्ट मेंटेन्स अ कांस्टेंट साइज थ्रू आउट जनरेशन। फोर्थ कॉन्सेप्ट कि जो भी कैरेक्टर हम एक्वायर करते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं, ठीक है। तो इसको भी ऑब्जेक्शंस मिले कि इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ये पूरी तरीके से सही नहीं है। कि वाइसमैन ने रैट्स लिए, उनकी टेल को करीब 22 जनरेशन्स तक उन्होंने काटा, ठीक है, लेकिन बट देयर वाज नो रिडक्शन इन साइज ऑफ द टेल, ठीक है, लेकिन कोई रिडक्शन नहीं था साइज ऑफ टेल में, ठीक है। और जो 22 जनरेशन में जो रैट हुए उनके भी उसी लेंथ की टेल प्रेजेंट थी। और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट वाइसमैन प्रपोज थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो वाइसमैन ने बताया कि दो टाइप के मैटर प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म में, एक होता है सोमेटोप्लाज्म और एक होता है जर्म प्लाज्म, ठीक है। सोमेटोप्लाज्म जो होता है वो सोमेटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और जर्म प्लाज्म जो होता है वो जर्मिनल सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सोमेटोप्लाज्म जो होता है वो ऑर्गेनिज्म की डेथ के साथ ही खत्म हो जाता है, लेकिन जर्म प्लाज्म जो होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। तो वाइसमैन ने ये बताया कि दो टाइप के मैटर होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म। सोमेटोप्लाज्म जो होता है वो सोमेटिक सेल्स में होता है, जर्म प्लाज्म जो होता है वो जर्मिनल सेल्स में होता है, ठीक है। सोमेटोप्लाज्म जो होता है वो ऑर्गेनिज्म की डेथ के साथ में ही खत्म हो जाता है, लेकिन जर्म प्लाज्म जो होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होता है। तो अगर कोई वेरिएशन जर्म प्लाज्म में डेवलप होता है, ठीक है, इफ देयर इज एनी वेरिएशन डेवलप इन जर्म प्लाज्म, तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, इट इज इनहेरिटेड, ठीक है। लेकिन अगर कोई वेरिएशन सोमेटोप्लाज्म पे आता है तो वो वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होता है।
पाइने ने भी ड्रोसोफिला में एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ड्रोसोफिला को रखा डार्क में अप टू 69 जनरेशन, बट देर वाज नो रिडक्शन इन साइज ऑफ आईसाइट। ये तो थे क्रिटिसिज्म ऑफ द लेमार्किज्म, ठीक है, कि कुछ एग्जांपल्स जो कि फिट नहीं हुए लेमार्क के साथ में। अब आते हैं हम नियो लेमार्किज्म। नियो लेमार्किज्म क्या है, ठीक है। ऑल्दो लेमार्किज्म रिमेन्ड कंट्रोवर्शियल, ठीक है, लेमार्किज्म जो है वो कंट्रोवर्शियल रही, लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो हैं गेव एविडेंस इन फेवर ऑफ लेमार्किज्म, ठीक है, उन्होंने एविडेंस दिए इन फेवर ऑफ लेमार्किज्म, इन फेवर, ठीक है। जो साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट ने फेवर में लेमार्किज्म के फेवर में एविडेंस दिए, और उसको हम क्या बोलते हैं, नियो लेमार्कियंस, ठीक है, उनको हम बोलते हैं नियो लेमार्कियंस, और जो थ्योरी होती है उसको हम बोलते हैं नियो लेमार्किज्म, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नियो लेमार्किज्म के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट करता है इनहेरिटेंस ऑफ acquired characters. According to it, changing environment give rise to some physical and chemical changes in organism which affect their germplasm, and these acquired characters are definitely inherited. जैसा कि वाइसमैन ने भी बताया था, वाइसमैन ने अपनी थ्योरी में बताया था कि दो टाइप के मैटर प्रेजेंट होते हैं, सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म। सोमेटोप्लाज्म सोमेटिक सेल्स में होते हैं, जर्मप्लाज्म जर्मिनल सेल्स में होते हैं, ठीक है। जो वेरिएशन सोमेटोप्लाज्म पे आएंगे वो इनहेरिट नहीं होंगे, लेकिन कुछ जो वेरिएशंस जर्म प्लाज्म में आएंगे वो इनहेरिट होंगे। तो इन्होंने भी बोला कि एनवायरनमेंट चेंज होता है, ठीक है, और उससे क्या होता है, एनिमल जो है अपने आप को अडेप्ट करता है, ठीक है। तो जो इफेक्ट जर्म प्लाज्म में आता है, ठीक है, जो इफेक्ट जर्म प्लाज्म में आता है वो जो चेंज है वो इनहेरिट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो अकॉर्डिंग टू इट, changing environment give rise to some physical and chemical changes in organism which affect their germplasm, and these acquired characters are definitely inherited. ये सपोर्ट किए थे सुमनर के एक्सपेरिमेंट, कैमरर के एक्सपेरिमेंट और मैकडगल के एक्सपेरिमेंट से। सुमनर के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जब रैट को वार्म टेम्परेचर में रखा गया, ठीक है, तो उनसे क्या हुआ, उनके इलोंगेशन ऑफ बॉडी हुई, लार्ज पिन्ना हुआ और लॉन्ग टेल हुई, ठीक है। तो अगर रैट को वार्म टेम्परेचर, वाइट रैट को अगर वार्म टेम्परेचर में रखा गया तो इलोंगेशन ऑफ बॉडी हुई, लार्ज पिन्ना थे और लॉन्ग टेल थे, और ये फीचर्स जो है वो इनहेरिट हुए ऑफस्प्रिंग में भी, ठीक है। कैमरन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, सलामेंडर इन डार्क बैकग्राउंड, ठीक है, सलामेंडर इन डार्क बैकग्राउंड, तो द ब्लैक स्पॉट्स फाउंड ऑन स्किन वेर वाइडली स्प्रेड। जो सलामेंडर है, सलामेंडर की बॉडी के ऊपर ब्लैक जो स्पॉट्स है वो वाइडली स्प्रेड थे ऑन द स्किन। जब लाइटर बैकग्राउंड में, इन लाइटर बैकग्राउंड स्किन बिकेम येलो एंड विथ लिमिटेड ब्लैक स्पॉट्स। तो जब लाइटर बैकग्राउंड में उसको लाए तो स्किन जो थी वो येलो थी विथ लाइट लिमिटेड ब्लैक स्पॉट्स, ठीक है। दीज कैरेक्टर्स वेर इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग, ये कैरेक्टर भी ऑफस्प्रिंग द्वारा इनहेरिट किए गए। मैकडगल का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मैकडगल ने क्या किया कि उन्होंने ट्रेन किया वाइट रैट्स को टू क्रॉस अ टैंक ऑफ वाटर फॉलोइंग डेफिनेट रूट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, रैट्स को ट्रेन किया एक टैंक को, वाटर टैंक को क्रॉस करने के लिए एक डेफिनेट रूट के थ्रू, डेफिनेट रास्ते से, ठीक है। These trained rats were mated, ठीक है, these trained rats were mated and their offspring were again trained, ठीक है, और उनके ऑफस्प्रिंग को वापस ट्रेन किया गया। इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वाज अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ एरर्स बाय ऑफस्प्रिंग ऑफ वाइट रैट्स, ठीक है। तो मैकडगल ने क्या किया कि वाइट रैट्स को लिए और उन्हें ट्रेन किया एक वाटर टैंक को क्रॉस करने के लिए एक डेफिनेट रूट से, फिर उनको मेट कराया। तो ऑफस्प्रिंग जो थे उनको जब ट्रेन किया तो वो एरर्स जो थे वो कम कर रहे थे, ठीक है। तो ये नियो लेमार्किज्म के सपोर्ट में कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो कि लेमार्क की थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में बता रहे थे। तो बच्चों,
जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसमें जो लेमार्किज्म है, जो कि लेमार्क ने दी है, जीन बैप्टाइज लेमार्क ने, जीन बैप्टाइज लेमार्क ने, तो उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स की बात की, एनवायरमेंटल चेंज की बात की, ठीक है, फिर इंटरनल नीड फॉर न्यू स्ट्रक्चर की बात की, लेकिन इसको भी सपोर्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम उड़ना चाहते हैं तो हमारे पास विंग्स नहीं है, हम ऐसे बिल्कुल नहीं उड़ सकते, ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्ट्रक्चर, ऑर्गन ऑफ यूज एंड डिसयूज थ्योरी, फिर इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो जो आपके और यूज और डिसयूज थ्योरी है, या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है, या लेमार्किज्म है, ये सभी किससे रिलेटेड है? लेमार्क से रिलेटेड है, ठीक है। जिराफ का जो एग्जाम्पल है कि यूज और डिसयूज थ्योरी का, और इसके अलावा इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इसका क्रिटिसिज्म और नियो लेमार्किज्म, ठीक है। तो इसमें नियो लेमार्किज्म में सुमनर का एक्सपेरिमेंट, कैमरर का एक्सपेरिमेंट, मैकडगल का एक्सपेरिमेंट, जो कि सपोर्ट करता है किसको? लेमार्किज्म को। थैंक यू।